जय जगन्नाथ दोस्तों। आज हम ऐसा एक चीज के बारे में बात करेंगे जो आज का कंटेक्स्ट में क्वाइट यूजफुल है। जैसे आप देखोगे आज के डेट में पीपुल आर स्पेंडिंग मनी टू लुक यंग, लाइक पीपुल आर स्पेंडिंग मनी टू लुक यूथफुल। आप देखोगे एक्ट्रेस और बॉलीवुड हो या हॉलीवुड में, जहां पर आप देखोगे एक्टर एंड एक्ट्रेस आर स्पेंडिंग मनी टू लुक गुड, टू लुक यूथफुल। ठीक है। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो है नव यौवन योगा। इसका मतलब है ऐसा क्या चार्ट में कॉम्बिनेशन रहना चाहिए जिससे हम बोल सकते हैं पीपुल विल लुक लाइक दे आर ऑलवेज लुकिंग लाइक दे आर यंग, नव यौवन। ठीक है। जैसे कि आप देखोगे रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ, वो अपना जो अनसर घर होता है, मतलब उनका जो तबीयत खराब होता है वो पीरियड को बोला जाता है अनसर। उसके बाद जो दर्शन वो देते हैं वो दर्शन का नाम है नव यौवन दर्शन। उसी तरह ज्योतिष में एक योग है जिसका नाम है नव यौवन योगा। तो आज का जो मेन पर्पज रहेगा ये नव यौवन योगा के लिए आपका चार्ट में कौन कौन सा कॉम्बिनेशन होना चाहिए, ये पहला कॉन्टेक्स्ट है। दूसरा चीज है, जैसे कि आप देखोगे कहीं 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 हम ऐसे आदमी के साथ हमारा बात होता है जो दे आर क्वाइट ओल्ड ओल्ड पीपुल्स, बट इन देयर माइंड दे आर वेरी यंग, लाइक उनका जो थिंकिंग प्रोसेस यंग यंग लोग के जैसा थिंकिंग प्रोसेस रहता है। तो उसके लिए आप चार्ट में कौन सा कॉम्बिनेशन देखोगे? तो बेसिकली हम आज देखेंगे जे कौन कौन सा कॉम्बिनेशंस की वजह से आप देखोगे जो इंसान के बारे में हम बात करेंगे, आप जो बार चार्ट को एनालिसिस कर रहे हैं दे आर बिकम यूथफुल। वो अपना चार्ट बोल सकते हो, दे ट्राई टू मेंटेन द यूथनेस। ठीक है। तो चलिए देरी नहीं करके स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द कंडीशंस फॉर नव यौवन योगा? देखिए, नव यौवन योगा के लिए जो बेसिक कंडीशन है, फर्स्ट जो कंडीशन हम बात करेंगे वो है मून एंड वीनस बी इन लग्ना, देन वन मेंटेन्स द यूथफुलनेस फॉर यंग। तो आप देखोगे अगर किसी के बार चार्ट में मून एंड वीनस लग्न में हो या लग्न लॉर्ड हो, तो दे दे मेंटेन देयर यूथनेस फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। लाइक अगर आप कैंसर एसेंडेंट की बात करेंगे, मून हो गया लग्न लॉर्ड, तो कैंसर एसेंडेंट पीपुल इफ मून इज नॉट बैडली एफिलिएटेड, मतलब मेलिफिक का इन्फ्लुएंस में नहीं है, मेलिफिक के साथ नहीं है, देन दे विल मेंटेन देयर यूथनेस फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। उस तरीके से आपका टॉरस या लिब्रा एसेंडेंट, ठीक है, वीनस जो असेंडेंट का है, वो असेंडेंट का जो नेटिव रहेंगे, दे आर आल्सो ट्राई, दे विल आल्सो हैव ए यूथनेस फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। these are three ascendants where the ascendant lord is moon and venus. That is the reason why these three ascendant people always maintain their youthness. They may be wearing good dress or like ornaments by which they will feel like they are young. They will look like they are young. तो ये पहला कंडीशन है, मून एंड वीनस बी इन लगना और एनी रिलेशनशिप विथ लगना। ठीक है। एंड ये जो केस के हम बात कर रहे हैं इसमें क्लियरली है कि मून एंड वीनस शुड बी शुड नॉट अफेक्ट एस्पेक्ट ऑफ मेलिफिक्स। ओके। सेकंड जो बात है जो मैं बताया कि जैसे कि दे आर मेंटली यंग, उसके लिए कंडीशन क्या है? ए पावरफुल मार्स इन 11th हाउस कीप वन मेंटली एजाइल एंड although one may be old physically। उसका मतलब क्या है? मार्स हैज द कैपेबिलिटी
to make you mentally agile. Like पाइसिस ascendant, अगर मार्स 11th हाउस में एग्जॉल्टेड है, पाइसिस ascendant मार्स 11th हाउस में एग्जॉल्टेड है, तो दिस पीपुल आर वेरी एजाइल, मेंटली वेरी यंग, दे आर थिंकिंग प्रोसेस लाइक यूथ. ओके. थर्ड कंडीशन है, अगर हम किसी के बार चार्ट में देखेंगे, फोर्थ लॉर्ड बी इन टेंथ, अगर किसी का फोर्थ लॉर्ड 10th हाउस में है, वन कंज्यूम्स रिजुविनेटिंग मेडिसिन टू स्टे यंग. यहां पर आप देखोगे फोर्थ लॉर्ड 10th में चला जाता है, तो वन कंज्यूम रिजुविनेटिंग मेडिसिन, यहां पे आप देखोगे पीपुल विल टेक द हेल्प ऑफ डॉक्टर्स, दे विल टेक द हेल्प ऑफ मेडिसिन टू एक्चुअली स्टे यंग और लुक यंग. जैसे कहीं पर आप देख रहे हो कि प्लास्टिक सर्जरी हो रहा है, कहीं पर आप देख रहे होगे कि कोई कोई मेडिसिन लेते हैं टू स्टे यंग, टू लुक यंग. ओके. यहां पर आप देखोगे अश्विनी कुमार जो है, जो च्यवनप्राश, च्यवन च्यवन ऋषि, ही इज लाइक फिजिकली वेरी ओल्ड. उनका जो शादी हुआ था, ही इज लाइक फिजिकली ओल्ड, बट बिकॉज ऑफ अश्विनी कुमार, they give him Ashwini Kumar, they gave Chavan Rishi one special medicine by which he got his youthfulness. So we can say that fourth lord, normally fourth आपका one of the important place, जिससे आप देखोगे फोर्थ अगर मेलिफिक इन्फ्लुएंस में रहेगा, देन नॉर्मली मेडिसिन आपका, नॉर्मली वो आपका हेल्थ के इम्प्रूवमेंट के बारे में बात करेंगे, तो मेडिसिन के बारे में बात करेंगे फोर्थ का अगर बात करते हैं. तो अगर वो 10th में चला जाता है, देन वन विल टेक मेडिसिन. दीज आर थ्री कंडीशंस. अगर आप देख रहे हो चार्ट में है, तो आप बोल सकते हो कि दैट पर्सन विल मेंटेन यूथनेस. उसका उस कंडीशंस क्या है, मून वीनस बी इन लग्ना और लग्न लॉर्ड विदाउट एनी एफिलिएशन, वन मेंटेन्स यूथफुलनेस फॉर लॉन्ग. ये पहला कंडीशन हो गया. दूसरा है पावरफुल मार्स. पावरफुल मतलब मार्स, मतलब मार्स एक्सॉल्टेड और इन ओन हाउस इन द 11th हाउस गिव्स वन मेंटली एजाइल, ऑल्दो वन में बी ओल्ड फिजिकली, फिजिकली ओल्ड होने से भी वो मेंटली दे विल थिंक लाइक दे आर यूथ पीपुल्स. एंड फोर्थ लॉर्ड बी इन 10th हाउस, अगर फोर्थ लॉर्ड 10th हाउस में चला जाता है, वन कंज्यूम्स रिजुविनेटिंग मेडिसिन टू स्टे यंग. ये तीसरा कंडीशन है. ठीक है. ये तीन कंडीशंस को हम अप्लाई करके अभी चार्ट में देखेंगे. पहला है लॉर्ड श्री कृष्ण भगवान की जी का चार्ट. जब हम श्री कृष्ण भगवान जी का चार्ट के बारे में बात करते हैं, it has been written that Lord Krishna, even during the time when he left this Bhuloka, he is looking like a 16-year-old guy. नव यौवना, he is looking ever youthless. उनका एवर यूथनेस था. तो व्हाट इज द कंडीशन? पहला है मून एंड वीनस बी इन लग्ना. तो हमको पता है भगवान श्री कृष्ण का लग्न है टॉरस लग्न, लग्न में मून एक्सॉल्टेड है. तो पहला कंडीशन मून एंड वीनस इन लग्ना. तो आप देखिए टॉरस लग्ना, लग्न इज इटसेल्फ ए हाउस ऑफ वीनस, एंड जहां पर मून एक्सॉल्टेड है. ठीक है. एंड दूसरा चीज है, आप देखोगे यहां पर वीनस एंड मून का परिवर्तन योग भी हुआ है. वीनस एंड मून का परिवर्तन योग हुआ है. इसीलिए आप देखोगे लॉर्ड कृष्णा में he is looking like a young person or young guy even during the time when he left the Bhuloka. So it is one of the important lesson. Actually you see, अगर आप चार्ट में देख रहे हो मून लग्न में है या वेनस मून लग्न में है विदाउट एनी एफिलिटेशन, मेलिफिक का इन्फ्लुएंस नहीं है उनके उनके ऊपर, तो आप बोल सकते हो दैट पर्सन विल मेंटेन हिज यूथनेस फॉर ए वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. ओके. इट इज लाइक नेचुरली दे आर डूइंग दैट. ओके. नेक्स्ट जो मैं आपको चार्ट दिखाने वाला हूं,
वो है फेमस एक्टर रेखा जी का। आप देखिए, रेखा जी का बर्थ हुआ है 10 अक्टूबर 1954। ओके, 10 अक्टूबर 1954 में उनका बर्थ हुआ है। तो ऑलमोस्ट उनका जो एज है 70 ईयर्स का एज हो गया है। बट लुक है, ही इज लाइक ही इज लाइक ही इज मेंटेनिंग हिज यूथनेस। ओके, तो उनका चार्ट, ये जो मैं डाटा आपको दिखा रहा हूँ, ये एस्ट्रो डाटा बैंक से लिया हूँ। It might right or wrong. We actually do not we actually do not go much in that. बट उनका चार्ट है लियो एसेंडेंट। उनका जो टाइम था 10 अक्टूबर 1954, 3 AM, 3 AM, एंड बर्थ है चेन्नई। तो लग्न हो गया लियो लग्न। ओके, एंड लग्न लॉर्ड इज इन दी सेकेंड हाउस। लग्न लॉर्ड इज इन दी सेकेंड हाउस। तो सन लग्न लॉर्ड सेकेंड हाउस में है। पहला चीज है मून एंड वीनस आर इन लग्ना। नो, मून एंड वीनस आर इज नॉट इन लग्ना। बट यू सी, मून इज इन द सेवेंथ हाउस एक्सपेक्टिंग द लग्ना, एंड वीनस इज आल्सो इन ए केंद्र भाव टू मून। So this may be one of the reason for which Rekha maintain his youthness, बिकॉज एज आई मेंशनड earlier, मैं जैसे आपको बताया, मून का इन्फ्लुएंस लग्न में आने से वन विल ट्राई टू मेंटेन यूथनेस। ओके, एंड आप देखेंगे बहुत सारा ऐसा चार्ट है जो मैं यहाँ पर प्रेजेंट नहीं किया हूँ, जहाँ पर दे आर डूइंग प्लास्टिक सर्जरी टू लुक यंग, to look beautiful. So these are all charts we need to analyze to see whether whether जैसे कि मैं आपको बताया मार्स 11th हाउस में रहेगा, तो दिस पीपुल आर मेंटली वेरी यूथ, दे विल थिंक लाइक यू यंग पीपुल। ओके, एंड जहां पर फोर्थ लॉर्ड का 10th हाउस में प्लेसमेंट हो गया, या 10th लॉर्ड के साथ कहीं पर कंजक्शन हो गया, फोर्थ हाउस का 10th लॉर्ड, these people will take medicines to stay young. So friends, the basic purpose था नव यौवन योगा, हाउ इट इज वर्किंग। एंड ये जो टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो जो बनाया हूँ, इट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग बिकॉज इन जगन्नाथ पुरी also after Anasara, Lord Jagannath is taking the नव यौवन वेश, नव यौवन दर्शन। ठीक। Okay, so that means somehow this Lord Jagannath is connected with Sri Krishna. अगेन आप देखोगे लॉर्ड जगन्नाथ का जो बर्थ है, वो आप देखोगे मून इज इन दी टॉरस साइन। जब जोड़ा आषाढ़ होगा, मून टॉरस साइन में रहेगा, उस टाइम में उनका बर्थ होता है, जो ब्रह्म परिवर्तन करते हैं। बट दैट्स ए डिफरेंट थिंग, वी मे डिस्कस दैट लेटर। बट आप ये आपका चार्ट में यूज करके देखिए हाउ इट इज वर्किंग और नॉट। आपका चार्ट में ये योग है या नहीं है, और आप किसी के बारे में जानते हो, दो पीपुल हु आर टेकिंग मेडिसिन लाइक, वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। वेदर दिस योगा इज वर्किंग और नॉट, वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। फ्रेंड्स, मेरे चैनल को आप बहुत से बहुत लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय जगन्नाथ।